तो अफगानिस्तान में तालिबान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। संकट अफगानिस्तान की राजधानी अब काबुल तक पहुंच गया है। तालिबान अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब काबुल से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तालिबान अभी तक अफगानिस्तान के 18 प्रांतों पर कब्जा जमा चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर भी अपना कब्जा कर लिया है। उधर तालिबानी कब्जे वाले डैम से 3 भारतीय इंजीनियर्स को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो जैसे जैसे तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके जुल्म भी बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर यानी कंधार में तालिबानी आतंकियों ने तो जैसे जुल्म की इंतहा कर दी है। कंधार पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकियों ने कई अफगानियों को घर से निकालकर उनकी हत्या तक कर दी। कंधार की सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी हुई। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और बता रही हैं कि तालिबान कैसे अफगानिस्तान में अब तबाही मचा रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुका है और अब ये धीरे धीरे राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहा है। महज 40 किलोमीटर की दूरी पर ही तालिबान के आतंकी मौजूद हैं और अब कब्जे की तैयारी काबुल पर भी है। तो कई बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले चुका है और देखिए वहां पर कैसे कब्जा करने के बाद तबाही की तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। शहरों में जो सड़कें हैं उस पर लाशें बिछी हुई हैं। तो देखिए अब तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे साथ हैं। प्रणय, तस्वीरें वाकई विचलित कर देने वाली हैं और ये बता रही हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी तो अफगानिस्तान में ऐसी तस्वीरें और इस तरह के हालात बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल शिरीन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में हालात बेहद नाजुक हैं, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें कि वहां से निकलने वाले लोगों की संख्या, तो तमाम एम्बेसीज के बाहर में वीज़ा के लिए, जिसमें भारतीय दूतावास और भारत का कॉन्सुलेट सेक्शन शामिल है, उसके पास भी हर दिन करीब 4 से 5 हज़ार लोगों के आवेदन आ रहे हैं वीज़ा के लिए। तो निश्चित रूप से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अफरा तफरी के माहौल में अफगानिस्तान से लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान के जुल्म का अंदाजा सब लोगों को है। 2 दशक पहले का वो और खौफनाक दौर जो है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है, जिसके डर है। और खास तौर पर ऐसे लोगों को जो कि तालीम की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, जो बीते 2 दशकों के दौरान अफगानिस्तान की सोसाइटी में, खास तौर पर महिलाओं की बात करें, मीडिया की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करें, तो उन तमाम लोगों के अंदर काफी डर है, काफी आशंकाएं हैं इस चीज को लेकर कि आखिर तालिबान का निजाम क्या शक्ल लेगा, किस तरीके से पाबंदियां नाजिर की जाएंगी। क्योंकि कंधार के इलाके में अगर हम बात करें, हेरात की बात करें, अगर हम कुंदूज की बात करें, जहां जहां तालिबान ने कदम बढ़ाए हैं, जहां पे सत्ता के ऊपर काबिज हुए हैं वो, उसके बाद वही तमाम चीजें एक बार फिर लागू करने की कोशिशें की गई हैं, जिसके अंदर महिलाओं को बुर्का पहनने से लेकर भले ही 4 साल का बच्चा या लड़का उनके साथ में होना चाहिए, इस तरीके की जो सख्त कहा जा सकता है रूढ़िवादी पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं। तो ऐसे में काफी डर की आशंकाएं हैं और यही वजह है कि भारत ने भी सुरक्षा कारणों से, अगर आप देखें कि जलालाबाद, हेरात, कंधार और उसके बाद मज़ार शरीफ से अपने मिशंस को रिड्यूस किया है। वहां से तमाम इंडियन स्टाफ और राजनयिकों को हटाया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी असेसमेंट लगातार चल रहा है इस चीज को लेकर भी कि आखिर काबुल में जो भारतीय मिशन इस समय काम कर रहा है उसको लेकर क्या भविष्य होता है, किस तरीके से सुरक्षा आकलन किया जाएगा। और जो सूत्रों से जानकारी मिलता रही है उसके मुताबिक शिरीन, सुरक्षा आकलनों के आधार पर ही इस चीज का फैसला होगा कि काबुल में मिशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी और कैसे वहां कामकाज जारी रखा जाएगा। ये बात अलग है कि सोहेल शाहीन जैसे जो तालिबानी नेता हैं वो भारतीय एजेंसीज पर रिपोर्ट देकर या इंटरव्यूज के अंदर ये कह रहे हैं कि वो भारतीय राजनयिकों या दुनिया के जो अन्य राजनयिक हैं, डिप्लोमेटिक मिशन है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कह तो रहे हैं लेकिन यकीन कैसे किया जाए, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका, आगे भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन देखिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अफगानिस्तान पर टिकी हुई हैं, जहां पर तालिबान अब जिस शहर से गुजर रहा है वहां उसका कब्जा होता जा रहा है। अब तालिबान पूरी ताकत के साथ राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहा है और वो उसके इतने करीब पहुंच चुका है कि तालिबानी लड़ाकों के बारूदी धमाकों से काबुल का आसमान गूंज रहा है। तालिबान के इस विजय अभियान से अफगानिस्तान सरकार के भी हौसले पस्त नजर आ रहे हैं और अगर अफगानिस्तान में तालिबान राज आता है तो भारत की चुनौतियां काफी बढ़ जाएंगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज अपने आने पर भारत के लिए क्या मुश्किलें आ सकती हैं और फिर भारत का रोड मैप क्या होगा, इन सभी के सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
जिसका डर था वही हुआ। ये अफगानिस्तान के मशहूर शहर कंधार की तस्वीरें हैं, जहां तालिबान ने जब शहर पर कब्जा शुरू किया तो अफगान सेना भाग खड़ी हुई। बख्तरबंद गाड़ियों समेत ये कंधार से भागती अफगान सेना है। उनके साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों ने भी शहर छोड़ दिया। अफगानिस्तान की मौजूदा हालत समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर हेरात एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे की है। यहाँ अफगान सेना के ड्रोन भी रखे थे जिन्हें तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। और दूसरी तस्वीर एक तालिबानी लड़ाके की है जो अफगानिस्तान में तालिबान की जीत की खुशी में नाच रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की इस खुशी की वजह भी है। सिर्फ 24 घंटे में तालिबान ने 4 शहरों पर कब्जा जमाया है और इस तरह अब वो अफगानिस्तान के 17 प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर चुके हैं। तालिबान की धमक अब काबुल की सरहदों तक पहुंच चुकी है। तालिबान के गरजते बम और रॉकेट की गूंज भी काबुल में सुनी जा रही है। तालिबान ने काबुल के उत्तर में बगलान प्रांत की राजधानी पुले खुमरी पर पहले ही कब्जा कर लिया था। ये जगह काबुल से 240 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उसने काबुल के दक्षिण के सबसे बड़े शहर गजनी पर कंट्रोल किया। गजनी से काबुल की दूरी 130 किलोमीटर है। गजनी पर कब्जे के अगले दिन तालिबान काबुल के एक कदम और नजदीक पहुंच गया और उसने लोगार प्रांत की राजधानी पुले आलम पर कब्जा कर लिया। पुले आलम से काबुल की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर बची है। यानी तालिबान अब किसी भी वक्त काबुल पर हमला बोल सकता है और ये माना जा रहा है कि वो बेहद कम समय में काबुल पर कब्जा भी कर सकता है। पूरी दुनिया भी अब ये मान चुकी है कि काबुल को तालिबान के कब्जे से बचा पाना अब नामुमकिन है। इसलिए हर देश अब तालिबान से गुहार लगाते दिख रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांतों में 14 पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और 17 प्रांतों की राजधानी उसके कब्जे में आ चुकी है। तालिबान की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका ने तालिबान से गुहार लगाई है कि जब वो काबुल पर कब्जा करे तो उसके राजनयिकों को नुकसान न पहुंचाया जाए। यही नहीं, अमेरिका ने अपने राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान भी भेज दिए हैं। इसके साथ ही दुनिया भर के देश अफगानिस्तान से अपने राजनयिकों को वापस बुला रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बेचैन है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने भी ये मान लिया है कि अब अफगानिस्तान में फिर तालिबान युग आ रहा है। अफगानिस्तान में पिछले 3 महीने में तालिबान कितनी तेजी से बढ़ा है, ये आप इस मैप से समझ सकते हैं। ये अफगानिस्तान का जून का मैप है। आपको इसमें जो लाल रंग नजर आ रहा है वो तालिबान के कब्जे वाले इलाके हैं। इस मैप से साफ है कि 2 महीने पहले अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों के कुछ इलाके ही तालिबान के कब्जे में थे। अब अगला मैप देखिए, ये जुलाई का मैप है। इसमें लाल रंग काफी बढ़ गया है, यानी 1 महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अब आप इस महीने का आज का मैप देखिए। इस मैप में ज्यादातर इलाके लाल रंग से ही रंगे हुए हैं, यानी अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में अब तालिबान का राज आ चुका है। राजधानी काबुल के अलावा कुछ ही ऐसे इलाके हैं जो सरकार के नियंत्रण में हैं। पिछले 3 महीने का मैप ये बताने के लिए काफी है कि तालिबान को रोकना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। तालिबान का अगला टारगेट अब राजधानी काबुल है। यहाँ कब्जे का मतलब अफगानिस्तान में तालिबान युग की शुरुआत। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान युग आया था तो अलकायदा नाम का शैतान तैयार हुआ और अब तालिबान रिटर्न होने पर अलकायदा जैसे नए ग्लोबल आतंकी संगठन की भी आहट सता रही है। तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान सरकार ने पूरी ताकत लगाई। इसके बावजूद तालिबान को रोका नहीं जा सका और अब तालिबान काबुल को पूरी तरह घेर चुका है। इसके बाद अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। तालिबान एक मुस्लिम कट्टरवादी ग्रुप है। मुस्लिम इन ग्रुप्स के अंदर जो औरतें हैं उनकी पोजीशन बहुत नीचे होती है। औरतों के काम क्लियरली डिफाइंड होते हैं जो कि मीनियल जॉब्स के अंदर गिने जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इस बार जब तालिबान की सरकार बनेगी वो किसी लेडी को
एक प्रोमिनेंट पोजीशन देंगे अपनी कैबिनेट या अपनी सरकार के अंदर। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। वही तालिबान जिसके खिलाफ अमेरिका ने 20 साल जंग लड़ी। और जब उसने अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी शुरू की तो तालिबान को अफगानिस्तान जीतने में 20 हफ्ते नहीं लगे। सवाल उठता है कि तालिबान की ताकत की वजह क्या है। तालिबान में ज्यादातर लड़ाके पश्तून हैं और अफगानिस्तान के 42% आबादी भी पश्तून है। पश्तून के नाम पर तालिबान को बड़ा समर्थन मिल जाता है। इसके साथ ही तालिबान ने बड़े शातिर ढंग से अफगानिस्तान सरकार को देश के हितों का विरोधी करार दिया और उसकी छवि खराब कर दी। जंग के मैदान में तालिबान ने अफगान सैनिकों को बंधक बनाकर उनसे गुप्त जानकारी हासिल की। इस जानकारी के आधार पर अफगान सेना के हथियार और रसद लूट लिए और जेल में बंद तालिबान आतंकियों को रिहा कर अपने आप को और मजबूत कर लिया। इसके लिए तालिबान को पाकिस्तान से सीधी मदद भी मिली। पाकिस्तान सेना ने 20,000 जिहादी मुहैया कराए जो अफगानिस्तान में अब भी तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने दोहा में टॉक्स करते रहे, जिसके कारण से जो अफगानिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी अशरफ गानी जी, वो एज्यूम करती रही कि शायद तालिबान इतना एग्रेसिव नहीं होगा और वो बात मान जाएगा और टॉक्स के लिए एग्री कर जाएगा। लेकिन तालिबान ने इस टॉक्स को एक स्मोक स्क्रीन की तरह यूज किया। वहां पे ये बातचीत करते रहे और यहाँ पे इन्होंने अपने फाइटर्स को छोड़ दिया कि आप जल्द से जल्द मैक्सिमम एरिया कैप्चर करो। अपनी सधी हुई रणनीति और अफगान सरकार की गलतियों की वजह से तालिबान अब लगभग अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है और तालिबान को रोकना अब नामुमकिन नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से पिछले 7 दिनों में तालिबान बेहद तेजी के साथ 18 प्रांतों में कब्जा कर चुका है। आपको बताते हैं कि कब तालिबान ने कहां पर अफगानिस्तान में कब्जा किया। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 7 अगस्त जारांज, इसके बाद 8 अगस्त सरिया पुल और शेबरगन में भी कब्जा किया। 9 अगस्त में आइबक में कब्जा किया। 10 अगस्त फराहा और पुले खुमरी में कब्जा किया। फिर 11 अगस्त फैजाबाद में कब्जा किया तालिबान ने। गजनी और हेरात में 12 अगस्त को कब्जा किया। इसके बाद देखिए आप किस तरह से 13 अगस्त में और कई जगहों पर कंधार समेत, लश्करगाह समेत, कालाए नाव, तेरेन कोट, पुले आलम और फिरोज को, ये वो जगह जहां 13 अगस्त तक पहुंच चुका तालिबान और इन तमाम जगहों पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से जो 34 प्रांत हैं उसमें से 17 प्रांत पर कब्जा कर चुका है। अब तालिबान काबुल के दरवाजे पर खड़ा है तो कैसे? काबुल से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान है, इसे भी समझिए। कंधार जहां पर कब्जा कर चुका है, कंधार से काबुल की जो दूरी है वो महज 500 किलोमीटर की है। काबुल के करीब बढ़ता हुआ तालिबान। लश्करगाह में भी अब तालिबान का कब्जा है जहां से काबुल 550 किलोमीटर दूर है। गजनी में भी इस वक्त तालिबानी कब्जा पूरा हो चुका है जहां से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर काबुल है। फिर देखिए लोगार पर कब्जा होना क्यों चिंता का विषय है, क्योंकि लोगार से काबुल सिर्फ 40 किलोमीटर ही दूर है, जो बताता है कि कैसे अब काबुल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और तालिबान अब पैर अपने पसारता जा रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो अफगानिस्तान है वो अब तालिबान की कब्जे में आ चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।